નમસ્કાર, ડીજી સ્ટડી પર તમારું સ્વાગત છે। આજના વિડીયોમાં આપણે ધોરણ 8માં જે ગાલાનો વિકાસ પરીક્ષાલક્ષી અસાઇનમેન્ટ આવેલો છે તેમાં જે હિન્દીનો પેપર આવેલો છે તેનો અહીંયા આપણે પ્રશ્ન નંબર 1નો આપણે સોલ્યુશન જોશું। મિત્રો, આપણી આ ચેનલ ઉપર જે છે ધોરણ 8ના દરેક સબ્જેક્ટનું સોલ્યુશન ટૂંક સમયમાં આવી જશે, જેથી ચેનલને ખાસ સબસ્ક્રાઈબ કરી લેવું। હવે વાત કરીએ તો હિન્દીમાં તમને કેવું પેપર પૂછાઈ શકે છે। તો મિત્રો, તમને જે હિન્દીનું પેપર હશે એ તમને 80 માર્ક્સમાં પૂછાશે અને એના માટે તમને 3 કલાકનો સમય મળશે। હવે પહેલા નંબરનો સવાલ જે છે એ તમને અહીંયા આપી દીધેલ છે કે તમને પ્રશ્નના ઉત્તર વિકલ્પવાળા સવાલ આવશે, એ પછી ખાલી જગ્યા આવશે, પછી एवी रीते तमने सही वाक्य चुनकर पूरा वाक्य फिर से लिखिए। उसी प्रकार से निम्नलिखित विषयों के बारे में हम लोगों को एक जानकारी देनी है। तो ये जो जानकारियाँ हैं ये सभी के बारे में हम लोग डिटेल में इनके जो प्रश्न हैं उनका हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे। उसके बाद प्रश्न 2 में हमको ऐसा पूछा जाएगा कि नीचे दिए गए प्रश्न 2 में एक एक प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। उसके बाद प्रश्नों के उत्तर 2-2 वाक्यों में लिखिए और क में तुमको पूछा जाएगा कि प्रश्न के उत्तर सविस्तार लिखिए। तो ऐसे ऐसे आपको सवाल पूछे जाएंगे। उसी प्रकार से प्रश्न 3 में भी आपको ऐसे ही सवाल पूछे जाएंगे कि प्रश्न के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए, जो तुम लोगों को 3 मार्क्स में पूछे जाएंगे। उसी तरह प्रश्नों के उत्तर 2-2 वाक्यों में लिखिए, वो आपको 4 मार्क्स में पूछे जाएंगे। उसी प्रकार से प्रश्नों के सविस्तार उत्तर लिखिए, वो आपको 6 मार्क्स में पूछे जाएंगे। इस और काव्य पंक्तियों को पूर्ण कीजिए, वो तुम लोगों को एक पूछा जाएगा काव्य पंक्ति, जो आपको 3 मार्क्स में पूछा जाएगा। तो यहाँ पर आपको जो प्रश्न का परिरूप है वो आपको दे दिया गया है। तो इसी के आधार पे हम संपूर्ण सॉल्यूशन देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रश्न नंबर 1 की। तो निम्नलिखित में से प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्प में से सही विकल्प चुनकर हम लोगों को लिखना है। तो पहले नंबर का सवाल हमें ऐसा पूछा गया है कि कच्छ में 72 जिनालय कहाँ है। तो याद रखिएगा कि जो 72 जिनालय है वो आपका मांडवी में आया हुआ है। उसी प्रकार से यह नगर कैसा लगने वाला एक बड़ा गांव है। तो बात करें तो वह है भचाऊ। उसी प्रकार से बात करें तो मजबूर कौन है। तो याद रखिएगा कि जो दीपक है वो मजबूर है। उसी प्रकार से जो प्यासी कौन है, तो प्यासी की बात करें तो जो चट्टान है वो बहुत ही प्यासी है। उसी प्रकार से हमें 5वें नंबर का सवाल ऐसा पूछा गया है कि शास्त्री जी के लिए कर्म क्या था। तो याद रखिएगा कि जो शास्त्री जी थे उनके लिए जो ईश्वर है वही उनके लिए कर्म था। और उसी प्रकार से जो 6ठे नंबर का सवाल है कि शास्त्री जी ने अपनी शिक्षा कहाँ पूरी की थी। तो जो शास्त्री जी थे उन्होंने अपनी शिक्षा काशी विद्यापीठ में पूर्ण की थी। उसी प्रकार से 7वें नंबर का सवाल ऐसा पूछा गया है कि कबीर सबकी खाली जगह चाहते थे, तो सबकी खैर चाहते थे। तो सी आंसर आएगा। उसी प्रकार से 8वें नंबर का सवाल है कि कंचन का अर्थ खाली जगह है। तो कंचन का अर्थ हमें बताना है कि कंचन का अर्थ क्या होता है। तो याद रखिएगा मित्रों को, जो कंचन होता है, कंचन का मतलब होता है सोना। तो आंसर आएगा बी। उसी प्रकार से 9वें नंबर का सवाल आपको ऐसा पूछा गया है कि इलाके का प्रसिद्ध डाकू का नाम क्या था। तो याद रखिएगा कि जो इलाके का प्रसिद्ध डाकू था उसका नाम था खड़क सिंह। उसी प्रकार से जो तुम्हारा 10वें नंबर का सवाल है कि जहाँ घोड़ा बांधा जाता है उसे खाली जगह कहा जाता है। तो याद रखिएगा कि घोड़े को जिस जगह पे बांधा जाता है उसे अस्तबल कहा जाता है। तो उससे आंसर आएगा आपका ए। उसी प्रकार से 11वें नंबर का सवाल है कि कंगले को देखकर बाबा ने थोड़ा घोड़ा रोक दिया। क्यों रोक दिया? तो उसका कारण है कि उसकी आवाज़ में एक प्रकार की करुणा उनको देखने को मिली थी, जिसके लिए उन्होंने क्या किया कि अपना जो घोड़ा है उसको रोक दिया था। उसी प्रकार से 12वें नंबर का सवाल है कि कंगले ने अपने को खाली जगह का सौतेला भाई बताया था। तो जो आपको 12वें नंबर का सवाल है उसका आंसर आएगा कि जो तुम्हारा दुर्गादत्त वैद्य है उसका आपने सौतेला भाई बताया था। उसी प्रकार से 13वें नंबर का सवाल आपको ऐसा पूछा गया है कि बाबा भारती चाहते थे कि लोग गरीबों पर खाली जगह करें। तो जो बाबा भारती चाहते थे कि लोग गरीबों पर विश्वास करना न छोड़ दे, वो चाहते थे। उसी प्रकार से 14वें नंबर का सवाल आपको ऐसा पूछा गया है कि जहाँ ज़्यादा बारिश होती है वहाँ क्या पाया जाता है। तो याद रखिएगा कि जहाँ पर ज़्यादा बारिश होती है वहाँ पर छाता भी आपको पाया जाता है। तो आंसर आएगा सी। उसी प्रकार से 15वें नंबर का सवाल ऐसा पूछा गया है कि पापा बेटे के प्रति चाटा कितने रुपये देते हैं। तो जो आपको जो
आपका जो 15वें नंबर का सवाल है उसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर जो डी आएगा 5। उसी प्रकार से कवि किसे न बांटने के लिए कहते हैं, तो याद रखिएगा कि जो कवि है वो इंसानों को न बांटने के लिए कहते हैं। उसी प्रकार से कंडला क्या है, अगला सवाल आपका इस प्रकार से है। तो याद रखिएगा कि कंडला जो है वो एक प्रकार का बंदरगाह है, और याद रखिए कि गुजरात का जो सबसे बड़ा बंदरगाह है वो कंडला बंदरगाह ही है। उसी प्रकार से 18वें नंबर का सवाल आपको इस प्रकार से पूछा गया है कि विनम्र ही पृथ्वी के वारिश होंगे, यह उक्ति खाली जगह की है। तो याद रखिएगा कि यह जो उक्ति है वो बाइबल की है, तो आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। उसी प्रकार से 19 नंबर का सवाल आपको ऐसा पूछा है कि कबीर ने साईं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया है। तो याद रखिएगा कि जो कबीर है उन्होंने साईं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया है, तो वो किया है उन्होंने भगवान के लिए, तो आंसर आएगा ए। उसी प्रकार से 20वें नंबर का सवाल है कि सृजन कच्छ की कला का परिचय कराने वाला एक खाली जगह है। तो याद रखिएगा कि एक संस्था है, तो तुम्हारा आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। उसी प्रकार से अब प्रश्न नंबर 1 की बात करें तो उसमें पहले नंबर का सवाल आपको इस प्रकार से पूछा गया है कि गांधीधाम में खाली जगह प्रजा पाकिस्तान से आकर बस गई। तो याद रखिएगा कि पाकिस्तान की जो सिंधी प्रजा है वो आके वहां पर आकर बस गई है। उसी प्रकार से हाजी पीर में पीर का खाली जगह है, तो पीर का मजार वहां पर देखने को मिलेगा। उसी प्रकार से आपका तीसरे नंबर का सवाल है कि खाली जगह से कच्छ की यात्रा पूर्ण होती है, तो सूरजबारी जो है वहां से आपको कच्छ की यात्रा पूर्ण होती है। उसी प्रकार से चौथे नंबर का सवाल ऐसा है कि पर न प्यार हो तो जग सुना जलता है। तो जो आपका चौथे नंबर का सवाल है उसका आंसर आएगा आपका रेगिस्तान। उसी प्रकार से हर उदास खाली जगह का हक हो खिलती हुई बहार पर, तो जो आपका 5वें नंबर का सवाल है उसमें आएगा आपका आंगन, तो हर उदास आंगन का हक हो खिलती हुई बहार पर। उसी प्रकार से मिला न खाली जगह का संदेशा हर घाटी मैदान को, तो उसमें जो तुमका 6ठे नंबर का सवाल है उसमें आंसर आएगा आपको सूरज। उसी प्रकार से आपको 7वें नंबर का सवाल पूछा गया है कि शास्त्री जी के व्यक्तित्व में खाली जगह का अनोखा समन्वय था, तो उसमें आएगा आपका, तो वहां पे आपको विचारों का अनोखा समन्वय देखने को मिलता है, तो आंसर आएगा आपका विचारों का। उसी प्रकार से 8वें नंबर का सवाल आपको पूछा गया है कि शास्त्री जी 1926 में खाली जगह में शामिल हो गए थे, तो याद रखिएगा कि लोक सेवा मंडल में वो शामिल हो गए थे। उसी प्रकार से 9वें नंबर का आपको सवाल पूछा गया है कि शास्त्री जी ने अधिकारों से अधिक खाली जगह को तरजीह दी थी, तो उन्होंने शास्त्री जी हमेशा अधिकार से अधिक जो है किसी के कर्तव्य को तरजीह दिया करते थे, तो इसका आंसर आएगा कर्तव्य। अब 10वें नंबर का सवाल आपको इस प्रकार से पूछा गया है कि रहमन वे खाली जगह मर चुके जे कहूँ मांगी जाही, तो उसमें आपका 10वें में खाली जगह में आंसर आएगा कि नर आएगा। उसी प्रकार से 11वें नंबर का सवाल आपको पूछा गया है कि तुलसी वहां न जाइए खाली जगह बरसे मेघ, तो वहां पर आपका 11वें नंबर पे आएगा कि वहां पे कंचन आएगा खाली जगह में, तो तुलसी वहां न जाइए जहां कंचन बरसे मेघ। उसी प्रकार से 12वें नंबर का सवाल आपको पूछा गया है कि बिना डुलाए न मिले जो जो खाली जगह को पौन, तो किसको पौन होगी, तो पंखा को पौन होगी, तो उसी प्रकार से आंसर आएगा पंखा। उसी प्रकार से आपको 12वें नंबर का सवाल पूछा गया है कि बाबा भारती कि उसकी खाली जगह पर लट्टू थे, तो उनकी जो जो घटा थी उसके ऊपर बाबा भारती, वो घोड़े की चाल के ऊपर बाबा भारती जो थे वो लट्टू थे। उसी प्रकार से 14वें नंबर का सवाल है कि ऐसा चलता है जैसे मोर को देखकर खाली जगह मोर खाली जगह को देखकर नाच रहा हो, तो घटा को देखकर नाच रहा हो, उसी प्रकार से उस पर चलता हो। उसी के प्रकार से 15वें नंबर का सवाल आपको ऐसा लिखा है कि वह धीरे धीरे खाली जगह के फाटक पर पहुंच गया, तो याद रखिएगा कि अस्तबल के फाटक पर वह पहुंच गया था। उसी प्रकार से आपको प्रश्न 1 में जो है सही वाक्यांश चुनकर वाक्य को हमें फिर से लिखना है, तो उसमें जो आपको यहाँ पर वाक्य दे दिए होंगे, तो उसके आधार पर आपको वाक्यों को जो है वो फिर से लिखना रहेगा। तो सबसे पहले नंबर का प्रश्न देखें तो कच्छ को हम म्यूजियम कह सकते हैं क्योंकि, तो आंसर आएगा आपका क कि वहाँ पर अनेक दर्शनीय स्थानों का वैविध्य है। उसी प्रकार से बात करें तो दूसरे नंबर का सवाल आपका इस प्रकार से है कि काला पहाड़ पर चढ़कर रेगिस्तान की झांकी करना। अब इसमें जो दूसरे नंबर का सवाल है उसमें आपका आंसर आएगा एक अनूठा अनुभव रहा हुआ है। उसी प्रकार से तीसरे नंबर का सवाल आपसे पूछा गया है कि मंदिर मस्जिद गिरजाघर बनाने का मतलब है, और खाली जगह आपको पूछा गया। अब इस वाक्य को पूर्ति करने के लिए आपका आंसर आएगा तीसरे में
क आएगा आपका आंसर, तो आपका आएगा पूजा घरों का स्वरूप बताना, ये उसी सॉरी मंदिर का बंटवारा करना। उसी प्रकार से चौथे नंबर का सवाल आपका इस प्रकार से दिया गया है कि जग सुना रेगिस्तान सा लगता है, तो इसमें क्योंकि तो हमें यहाँ पर आंसर बताना है, तो इसमें आपका आंसर आएगा ब, यहाँ प्यार की बारिश नहीं हो रही है। उसी प्रकार से आपका 5वें नंबर का सवाल इस प्रकार से पूछा गया है कि लाल बहादुर शास्त्री केंद्रीय सरकार में मंत्री बने क्योंकि, अब वह वाक्य को आपको पूरा करना है, तो उसमें जो 5वें नंबर का सवाल है उसमें आपका आंसर आएगा क, क्योंकि नेहरू जी ने उनसे इसके लिए अनुरोध किया था। उसी प्रकार से 6ठे नंबर का सवाल आपसे पूछा गया है कि शास्त्री जी सन 1932 में जेल गए क्योंकि, तो जो 6ठे नंबर का सवाल है उसका आंसर आएगा आपका ब, क्योंकि उन्होंने किसान आंदोलन में भाग लिया था। उसी प्रकार से 7वें नंबर का सवाल आपसे ऐसा पूछा गया है कि चंदन वृक्ष में सांपों का विष नहीं फैलता क्योंकि, तो उसका 7वें नंबर का जो है उसमें आपका आंसर आएगा अ, क्योंकि उसकी जो प्रकृति होती है वो उत्तम होती है। उसी प्रकार से 8वें नंबर का सवाल आपसे ऐसा पूछा गया है कि विद्या भी एक धन है क्योंकि, तो जो 8वें नंबर का सवाल है उसमें आपका आंसर आएगा ब, क्योंकि वह उद्यम करने से प्राप्त होता है। उसी प्रकार से 9वें नंबर का सवाल आपसे ऐसा पूछा गया है कि बाबा भारती की सारी रात अस्तबल में कटने लगी क्योंकि, तो इसमें जो 9वें नंबर का सवाल है वो आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर अ, क्योंकि उन्हें घोड़ा चुरा जाने का डर था। उसी प्रकार से 10वें नंबर का सवाल आपसे इस प्रकार से पूछा गया है कि बाबा भारती को अपाहिज पर शक नहीं हुआ क्योंकि, तो इसका जो आंसर है वो आपको 10वें का आंसर आएगा क, तो उसकी आवाज़ में करुणा थी इसलिए उन्हें उस पर शक हुआ नहीं था। उसी प्रकार से बाबा भारती को ऐसा लगने लगा था कि, तो इधर खाली जगह दिया है वो आपको भरना है, तो जो आपका 11वें नंबर का खाली जगह आएगा वे उसमें आएगा क, कि वे सुल्तान के बिना नहीं रह सकते हैं। उसी प्रकार से बात करें तो आपको प्रश्न 1 ड आपको दिया गया है, तो प्रश्न 1 ड के अंदर आपको क्या दिया गया है कि निम्नलिखित विषयों के बारे में आपको जानकारी देनी है। 2 में से 1 के बारे में आपको जानकारी देनी रहेगी। एग्जाम में 2 ऐसे ही विषय दे दिए गए रहेंगे, उन 2 विषय में से 1 विषय पे आपको जानकारी देनी रहेगी। तो सबसे पहले बात करते हैं जामा मस्जिद के बारे में। तो जामा मस्जिद के बारे में क्या जानकारी हो सकती है, तो याद रखिएगा मित्रों कि ये जो जामा मस्जिद है वो दिल्ली में आई हुई है, और जो भी ईद या फिर ईद का त्यौहार का निर्देश अनुसार यहाँ मनाए जाते हैं, और यहाँ का इमाम का सभी आदर करते हैं। उसी प्रकार से बात करें तो दूसरा जो है वो है आपका स्वर्ण मंदिर। तो स्वर्ण मंदिर के बारे में हम क्या कह सकते हैं, तो देखो मित्रों कि ये जो स्वर्ण मंदिर है वो कहाँ पर आया हुआ है, तो याद रखिएगा कि वो पंजाब में आया हुआ है। अब याद रखिए कि ये जो स्वर्ण मंदिर है वो सिख संप्रदाय का सबसे बड़ा और मुख्य गुरुद्वारा माना जाता है, और प्रतिदिन यहाँ पर लगभग सैकड़ों देशी विदेशी पर्यटक आते रहते हैं। अब ये स्वर्ण मंदिर कहाँ आया हुआ है, तो याद रखिएगा कि मित्रों ये जो स्वर्ण मंदिर है वो अमृतसर के अंदर आया हुआ है। उसी प्रकार से आपको तीसरे नंबर का सवाल इस प्रकार से दिया है कि तिरुपति बालाजी के मंदिर के बारे में आपको बताना है। तो याद रखिएगा मित्रों कि जो तिरुपति बालाजी मंदिर है यह तमिलनाडु में हिंदुओं का प्रसिद्ध मंदिर आया हुआ है। अब यह जो मंदिर है यहाँ पर भगवान वेंकटेश की मूर्ति है, और जिसके दर्शन के लिए प्रतिदिन सैकड़ों लोग यहाँ पर आते रहते हैं। याद रखिएगा मित्रों कि जो भारत में सबसे अधिक भीड़ होती है उसमें जो तिरुपति बालाजी है वो प्रमुख मंदिर है, जो सबसे अधिक धनवान मंदिर है, और सबसे अधिक वहाँ पर लोग जाते हैं दर्शन करने के लिए। तो बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है तिरुपति बालाजी मंदिर। उसी प्रकार से बात करें तो आपको चौथे नंबर का दिया गया है कि उदवाड़ा जो है उसके बारे में आपको बताना है। तो उदवाड़ा जो है वो कहाँ पर आया हुआ है, तो उदवाड़ा जो है वो गुजरात के संजान के निकट पारसियों का एक बहुत ही पवित्र स्थान आया हुआ है। उसी प्रकार से अब बात करें तो 5वें नंबर पे आपको दिया गया है माउंट मेरी चर्च, जो आपके अंदर मुंबई के अंदर आया हुआ है। तो याद रखिएगा मित्रों कि यह जो चर्च है वो मुंबई के बांद्रा के उपनगर में आया हुआ है, और यहाँ प्रतिवर्ष भव्य मेला का आयोजन किया जाता है। तो फाइनली दिस इज द एंड ऑफ आवर लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। और अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और पास दिख रहे बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को अनेबल कर दें, जिससे कि हमारे चैनल पर आने वाले तमाम वीडियो आपको सरलता से मिल सके।